Good morning to all of you. Welcome to the another useful tutorial mock test series. So friends, आज हम आपको करवाएंगे जेनेटिक्स से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें मेंडल की जेनेटिक्स, पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स, जीन इंटरेक्शन, लिंकेज एंड वेरिएशंस, तो जहाँ तक हम MCQs करेंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए अबाउट 60 MCQs हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर वाले हम कल के टेस्ट में करेंगे, तो एंड तक वीडियो देखिएगा ताकि आप इसको समझ पाएँ और क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट 2 पे फोकस कर दिया है, साथ में पढ़ते जाइए और सोच के रिप्लाई करिएगा और अपने आप को इवैल्यूएट करिए ड्यूरिंग द सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेंडेलियन जेनेटिक्स के है। If A represent the dominant allele and small a represent the recessive allele, which of the following would likely result in the first generation when capital A small a cross with 2 small a? तो यहाँ उन्होंने प्रोगेनी दी है, इनकी क्रॉसिंग निकालनी है। क्रॉसिंग आप निकाल पाओगे तो क्या रिज़ल्ट निकलेंगे? तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके देख लीजिए, आराम से कर पाओगे। तो all will exhibit dominant phenotype, all will be recessive, dominant and recessive will be 50%, dominant phenotype will be 75%। तो क्या आपके रिजल्ट आते हैं? जल्दी से इसको करिए। नेक्स्ट इज ए डाईहाइब्रिड क्रॉस ऑफ द होमोजाइगस राउंड जेलो। JP का है, कैपिटल R कैपिटल Y ये है राउंड जेलो, स्मॉल y है आपका रिंकल्ड ग्रीन। इसको जो 2 जनरेशन तक ट्रेस किया गया है, तो आपने इसकी प्रोगेनी बतानी है। कैपिटल R स्मॉल y की कितनी आती है? तो इसके 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, आपने पुनेट स्केयर से करना है, वो आपको करवा दिया मैंने। तो क्या रेशो आएगी इसकी? 1/16, 2/16, 3/16, 9/16। रिप्लाई फास्ट। Next is Mendel was lucky to work on the pea plant for his experiment because मेंडल ने पी प्लांट चूज़ किया था और इसके लिए वो लकी रहा। क्यों? पी फ्लावर आर नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेटेड, कैन बी रेडली क्रॉस पॉलिनेटेड, देयर आर द सेवरल वराइटीज़ इन द पी ऑब्जर्वेबल अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेट, द सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर इन द एक्सपेरिमेंट वर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर वर ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम। तो आप बताइए जल्दी से, कौन सा स्टेटमेंट मैंने आपको करवाया था NCERT में, तो क्यों लकी था वो, क्यों वो सक्सेसफुल रहा अपने एक्सपेरिमेंट में? वेरी इजी आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, रिसेसिव जीन एक्सप्रेस इन। जो रिसेसिव जीन है एक्सप्रेस कब होते हैं? होमोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस में, बोथ ऑफ अब, नन ऑफ दीज। रिसेसिव में आपको मैं एक क्लू दे देता हूँ, सिकल सेल एनीमिया का। जो रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, तो आप बताइए कब अपीयर होता है ये, या हीमोफीलिया कैसे अपीयर होता है? जल्दी से बताइए। वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई वांट करेक्ट आंसर, तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज When a heterozygous round seeded plant is crossed with recessive wrinkled seed plant। हेट्रोजाइगस है, उसके राउंडेड सीड हैं और उसको रिंकल रेसेसिव के साथ किया गया है। राउंड एंड रिंकल फिनोटाइप विल अपीयर इन F1 रेशो। F1 में कितनी रेशो में आएंगे ये? 1:2, 2:1, 1:1, 3:1। तो ये न्यूमेरिकल सेशन है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर ये इतने आसान भी है, इतने सिंपल भी नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कैसे क्रॉस करते हैं। वो मैंने वीडियो में आपको डिटेल में करवाया था, आपने उम्मीद है वो वीडियो देख लिया होगा। और इससे न्यूमेरिकल आ गए तो आपको पेशेंस से ही काम करना पड़ेगा। बताइए आंसर इसका, और इसमें तुक्का नहीं लगेगा। फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टाल डवार्फ की रेशो बना लीजिए अभी। इसके फिनोटिपिक रेशो क्या है? फिनोटिपिक है बाहर से कितने नज़र आते हैं?
1:1, 3:1, 1:2, 2:1, बहुत आसान है, वेरी इजी। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको याद भी हो जाएंगी कुछ रेशो, मे भी आपको ये रिमाइंड ही होगी। क्वेश्चन नंबर 7 है पी प्लांट विद द जीनोटाइप कैपिटल T, कैपिटल स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y विल प्रोड्यूस गैमेट ऑफ हाउ मैनी जीनोटाइप। ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है, इसके कितने ये गैमेट बन सकते हैं, इसको आप बना के देख सकते हो। 3 ट्रेड अपने साथ लेके चलना है, 3 ट्रेड वाले गैमेट बनेंगे यहाँ। 8, 6, 3, 4 बताइए। F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशो ऑफ डाई हाइब्रिड। डाई हाइब्रिड जो है आपको मैंने करवाया था, उसकी रेशो क्या है। राउंड येलो एंड रिंकल ग्रीन वाला ट्रेड लेके देखिए कितनी आती है। 1:1:1:1:1, 3:1, 9:3, 3:1, 9:3:4। जल्दी से बता दीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। थैंक यू। नेक्स्ट इज द मेंडल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज एप्लीकेबल फॉर। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ कहाँ एप्लीकेबल है। ऑल जीन इन ऑल ऑर्गेनिज्म, all gene of the pea plant only, all linked gene only, all non-linked gene only. Next is in dihybrid cross of the F1 heterozygous plant are self-fertilized to produce F2 generation and offspring are computed in Punnett scale. The F2 ratio पर Mendel's independent assortment will be, independent assortment का लॉ है, उसकी F2 रेशो क्या आएगी। तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लिए डाई हाइब्रिड का एक्सपेरिमेंट था, उसकी रेशो दिमाग में रख लीजिए। उम्मीद आप इसका आंसर दे पाओगे। 9:7, 9:3, 3:1, 9:6, 6:1, 12:3, 3:1। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत आसान है ये। अगर आपने वो मेरा वीडियो अच्छे से देखा होगा, समझा होगा उनको। क्वेश्चन नंबर 11 इन दिस एक्सपेरिमेंट्स विद द पी प्लांट मेंडल परफॉर्म टेस्ट क्रॉस बिटवीन। अब टेस्ट क्रॉस की बात आ गई। टेस्ट क्रॉस कैसे करते हैं। F1 हाइब्रिड डोमिनेंट पेयर, F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड, F1 हाइब्रिड रिसेसिव पेरेंट, डोमिनेंट पेयर विद रिसेसिव पेरेंट। तो इससे हम चेक कर लेते हैं कि वो करैक्टर है जनरेशन में या नहीं। इसके लिए कैसे करते हैं जी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल से करवा दिया था। नेक्स्ट इज ए डाई हाइब्रिड of qualitative trait is crossed with the homozygous recessive individual of its type, phenotype will be। डाईहाइब्रिड ले लिया, क्वालिटेटिव ट्रेट ले लिए जो देखते हैं बाहर से, तो उसकी रेशो क्या आएगी। फिनोटाइपिक 1:2:1, 3:1, 1:1:1:1, 9:3, 3:1। तो ये डाईहाइब्रिड है, तो डाईहाइब्रिड की रेशो देख लीजिए क्या आती है। राइट हैंडेड इज डोमिनेंट ओवर लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंड वाला ट्रेट ज़्यादा आता है, लेफ्ट का कम। मोस्ट प्रोबेबल जीन टाइप विद 2 राइट हैंडेड पेरेंट हैव लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज। तो इसका क्या डोमिनेंट आता है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, ज़्यादा आता है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मोनो हाइब्रिड ये क्रॉस का है। जॉर्ज मेंडल यूज द प्लांट। मेंडल ने कौन सा प्लांट लिया था। ऑर्निथेरा मार्कियाना, लेदरस स्टाइबस, मिराबलिस जिलापा, पाइसम स्टाइबस। बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी। नेक्स्ट इज एन ऑर्गेनिज्म विद 2 आइडेंटिकल अलील इज कॉल्ड डोमिनेंट, हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। जिसमें 2 अलील एक जैसे होते हैं, क्या कहते हैं। ये भी बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 इफ द मेंडल हैड स्टडीड द 7 ट्रेड यूजिंग द प्लांट with chromosome 12 instead of 14, in what way would the interpretation be different। क्रोमोसोम 12 की जगह पे क्रोमोसोम 14 वाला प्लांट स्टडी किया, ट्रेड किए, तो उसमें क्या चेंज आएगी। he would have not discovered the law of independent assortment, he would have discovered sex linkage, he would have mapped the chromosome, he would have discovered the blending or incomplete dominance। तो इसका क्या रिजल्ट आता है। डिफरेंट आता है। 12 क्रोमोसोम की अलग से आएगी, 14 की अलग से आएगी। डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आने के क्या कारण हैं, इनमें से कारण बताइए। नेक्स्ट इज द पोस्ट मेंडेलियन इनहेरिटेंस। टर्म जीन किसने दी थी। मेंडल, जॉनसन, मॉर्गन, बैट्सन।
बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से दे दिए आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी किसने दी थी? टी.एच. मॉर्गन, जॉनसन, सूटन एंड बोबराय, बैडल एंड टैटम। ये भी मैंने आपको करवाई थी थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 19, ए इज़ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, सेलेक्टेड बी एज एक्सपेरिमेंटल मटीरियल। तो बताइए फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्या है? ए में क्या आएगा? बी में एक्सपेरिमेंटल मटीरियल। बिल्सो मैटसन, मिराबलिस जिलापा, जॉर्ज मेंडल, पायसम स्टाइबम, थॉमस हंट मॉर्गन, ड्रोसोफिला मेनेगास्टर, ह्यूगो डी वेरेस, ऑर्निथेरा लिमारिकियाना। एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स अलग है, जेनेटिक्स का फादर अलग है। एक्सपेरिमेंट किसने ज़्यादा किए थे? तब इसका आंसर दे दीजिए। एक बी में उसका प्लांट आएगा किसके ऊपर काम किया था, और ए में आएगा साइंटिस्ट कौन है। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं मास्टर कैडेट में ये। अकॉर्डिंग टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, द क्रोमोसोम सेग्रीगेट एंड असोर्ट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग। सेग्रीगेट एंड असोर्ट हो जाते हैं मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, माइटोसिस, फर्टिलाइजेशन, मियोसिस, स्पोरोजेनेसिस, मियोसिस, गैमेटोजेनेसिस। रिकम्बाइन कब करेंगे और सेग्रीगेट कब करेंगे? ए तो आएगा मियोसिस ही सभी का, माइटोसिस में तो इसका लिंक ही नहीं है, मियोसिस वाले से ही है, माइटोसिस वाला गलत है। अब जुड़ते कब है ये बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट। एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन होमोलोगस क्रोमोसोम बेयरिंग द फैक्टर पेयर सेग्रीगेट इन एनाफेज 2 of the meiosis 2 producing two daughter cell. Both chromosome and allele follow the law of segregation. Both chromosome as well as gene occur pair in the somatic or diploid chromosome cell. In criss-cross inheritance, male passes its gene on the chromosome to daughter, while son gets gene on the X chromosome from female. criss-cross inheritance सिकल सेल एनीमिया हीमोफीलिया वाली है, कलर ब्लाइंडनेस वाली है। तो इसका आंसर दे दीजिए कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है। साथ में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21 दोबारा से देख लीजिए। थैंक्स। नेक्स्ट वी हैव द जीन इंट्रैक्शन। जीन रेगुलेटिंग मैनी फिनोटिपिक करैक्टर। कई करैक्टर जो एक जीन कंट्रोल करते हैं उसको क्या कहते हैं? कम्प्लीमेंट्री, पॉलीजीनिक, पॉलीट्रैपिक, मल्टीपल। ये करवाया है मैंने। सेलेक्ट द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट। पॉलीजेनिक करैक्टर आर कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल लील। इन केस ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, thousands of intermediate phenotype are found between two extreme one. Height, weight, skin color are polygenic. Polygenic character controlled by multiple gene. तो बताइए इसमें से गलत कौन सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, when the red and the white flower mirabilis cross all pink F1, when F1 self expected phenotype क्या था? दो इवनिंग प्राइमोस के जो प्लांट थे वो सारे पिंक आ गए थे F1 में, तो F2 में क्या आया था? 1:2:1, 3:1:1, 3:1, 1:2:1, 1:2:1, 1:2:1, 1:1, 1:1:1। F1 एंड F2 की रेशो क्या थी? जल्दी से आंसर दे दीजिए। नेक्स्ट इज ए जीन हैविंग मैनी इफेक्ट कंट्रोलिंग द मोर देन वन करेक्टर। क्या कहते हैं उसको? कम्प्लीमेंट, सप्लीमेंट्री जीन, कम्प्लीमेंट्री, एपिस्टैटिक, प्लियोट्रॉपिक जीन, जिसके काफ़ी इफेक्ट होते हैं। ये भी मैंने आपको करवाया था। F2 नोट्स आपको दिए हैं, वीडियो भी दिया है इन जीन्स का। द F2 डाई हाइब्रिड रेशो 12:3:1 इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ। ये रेशो कौन सा एक्सप्लेन करता है, किस में आती है? एपिस्टैसिस, कम्प्लीमेंट्री जीन, इंट्रैक्शन ऑफ टू अलील, बोथ ए एंड बी। बताइए जल्दी से। थैंक यू। नेक्स्ट इज फिनोटाइपिक एंड जीनोटिपिक रेशो सिमिलर इन केस। दोनों रेशो कब सिमिलर आती है? कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ओवर डोमिनेंस, एपिस्टैसिस। ब्लड ग्रुप ए और बी ग्रुपिंग इन ह्यूमन किसकी एग्जाम्पल है? डोमिनेंस, इनकम्प्लीट, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलील। बताइए ये दो तरह के करैक्टर साथ में बताती है। ए ऑप्शन है 1 and 2,
2 3 4 1 3 4 3 and 2, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 29, 2 प्लांट, वन विद ब्लैक फ्लावर अदर विद वाइट कलर्ड फ्लावर क्रॉस इन एक्सपेरिमेंट, इन द नेक्स्ट जनरेशन ग्रे कलर्ड फ्लावर आर ऑब्टेन्ड। ब्लैक को वाइट से किया तो ग्रे कलर आ गए, तो रीज़न क्या था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सीडो डोमिनेंस, को डोमिनेंस, नॉन ऑफ दिस। सो पिंक फ्लावर वाली अगर आपको आता है फिनोमिना तो इसका आंसर भी आप दे पाओगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। मल्टीपल लीज किस में देखा जाता है? फ्लावर का रंग स्नैपड्रैगन, पोड कलर पाइसम, हीमोफीलिया, ब्लड ग्रुप। ये भी बहुत आसान है, जल्दी से आंसर दे दीजिए। थैंक्स। नेक्स्ट वी हैव द लिंकेज एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। ड्रोसोफिला में जो रेड एंड द वाइट आई कलर है आर सेक्स लिंक करेक्टर, इन विच करेक्टर सेक्स लिंक करेक्टर लोकेटेड। किस क्रोमोसोम में करेक्टर हैं इसके? ये करेक्टर जो है एक्स में, वाई में, एक्स एंड वाई में, एक्स वाई में, ऑफ मेल में, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 32, बिन रेड आई होमोजाइगस फीमेल ड्रोसोफिला क्रॉस विद वाइट आइड मेल फिनोटाइप प्रोगेनी ऑफ 1 रेड 2 पिंक 2 वाइट 3 रेड 1 वाइट ऑल रेड ऑल वाइट। रेड वाली फीमेल थी होमोजाइगस और वाइट वाला मेल था। क्या आंसर आएगा इसका? ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम हैं? 23 पेयर, 22 पेयर, बहुत आसान है। 34 नंबर ऑफ द ऑटोसोम इन द ह्यूमन सेक्स सेल 22, 12, 24, 23। परसेंटेज ऑफ द रिकम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी इज 9%, ए एंड सी 17, बी एंड सी 26। द अरेंजमेंट ऑफ जीन कैसे अरेंज करोगे इसको? ए बी सी, ए सी बी, बी सी ए, बी ए सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ट्राई करिए। अगर नहीं आता इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे, डिस्कशन वाले सेशन के लिए रख लेते हैं। इन ह्यूमन द सेक्स डिटर्मिनेशन की फैक्टर क्या है? वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। ह्यूमन के सेक्स डिटर्मिनेशन की भी वीडियो आपको दे दिया, इसका आंसर दे पाओगे, इतना आपके लिए अभी टफ क्वेश्चन नहीं है ये। इन सर्टन सेल द जेनेटिक रिकम्बिनेशन कैन अकर ड्यूरिंग मियोसिस, ए माइटोसिस, ए एंड बी। रिकम्बिनेशन कब बनते हैं ये भी आपको आना चाहिए, जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट इज बैलेंस थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन किसकी है? कैल्विन, बी ब्रिज, स्टारबर्गर, टी.एच. मॉर्गन, बाल्डियर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल एक्सपेरिमेंट ऑन लिंकेज? स्मॉल ए कैपिटल बी बी, स्मॉल ए कैपिटल बी बी, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी। बताइए लिंकेज का कौन एक्सपेरिमेंट में आपने पढ़ा होगा इसका? क्रॉसिंग ओवर इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सेग्रीगेशन लील, रिकम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड क्लीन, डोमिनेंस ऑफ जीन, लिंक बिटवीन जीन। क्रॉसिंग ओवर का क्या फ़ायदा है? बार बॉडी जो है क्या रिप्रेजेंट करती है? ऑल हेट्रोक्रोमेटिन इन मेल एंड फीमेल सेल, बाई क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल ऑफ मेल, ऑल हेट्रोक्रोमेटिन द फीमेल, वन ऑफ द 2 एक्स क्रोमोसोम इन सोमैटिक सेल ऑफ फीमेल। सो बार बॉडी जो है फीमेल में ही मिलती है, बताइए इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। When a cluster of genes show linkage behavior, they do not show chromosome map, show recombinant during meiosis, do not show independent assortment, induce cell division। जो जीन लिंकेज शो करते हैं उनमें से कौन सा बिहेवियर होता है? इनमें 4 ऑप्शन में बताइए। बार बॉडी किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑटोसोम, मेल सेक्स, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम। ये मैंने ऊपर डिस्कस कर दिया आपको। सो इन द लास्ट वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम वेरिएशंस, जिसको म्यूटेशंस भी कहते हैं। वेरिएशन इज द करैक्टर आर ब्रॉट अबाउट बाय। वेरिएशन में करैक्टर कैसे आते हैं? डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, म्यूटेशन, क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग मियोसिस और बी एंड सी। बताइए करैक्टर में वेरिएशंस किस वजह से आती है? इनका आंसर दीजिए। नेक्स्ट इज म्यूटेशन एट द क्रोमोसोमल लेवल विद एडिशन ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम इज रेफर टू एज। क्रोमोसोमल लेवल की जो म्यूटेशंस हैं और उसमें क्रोमोसोम ऐड होगा,
एक एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? पॉलीप्लाइडी, ट्राइसोमी, स्ट्रक्चर म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। बताइए आंसर। नेक्स्ट इज द इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग म्यूटेशन रिजल्टिंग द रिसेसिव एलील कैन फाइंड टू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ईजिली? डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड। रिसेसिव एलील कब ज़्यादा एक्सप्रेशन देते हैं, किस कंडीशन में? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो हैं इंड्यूस द म्यूटेशन इन डीएनए बाय फॉर्मेशन ऑफ थाइमिन डाइमर, डिलीशन ऑफ बेस पेयर, एडिशन ऑफ बेस पेयर, मैथिलाइलेशन ऑफ बेस पेयर। क्या कारण है इसका? क्या करते हैं यूवी रेडिएशन डीएनए को? बताइए जल्दी से। नेक्स्ट 48 ए नॉर्मल स्पॉन्टेनियस रेट ऑफ ए सिंगल जीन इज़ वन म्यूटेशन इन एवरी रेप्लिकेशन। कितनी आती है? 103, 105 से 105 से 107, 106, 109, 107, 1010 तक कितनी बार आती है? So thanks for replying. Next we have question number 49. The recessive mutant is one which is recessive mutant क्या है? Not express, rarely express only homozygous and hemizygous, express only in the heterozygous। बताइए जल्दी से। Next is cell or organism carrying mutated gene is called, जिसमें म्यूटेशन वाले जीन होते हैं इसको क्या कहते हैं? सिस्ट्रॉन, म्यूटेंट, म्यूटोन, रिकॉन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वी हैव 51 एनी फिजिकल और केमिकल एजेंट डैट प्रमोट द म्यूटेशन। जो म्यूटेशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? म्यूटाजन, कार्सिनोजन, ए एंड बी और डी। वेरी इजी क्वेश्चन। म्यूटेशन यूज इन एग्रीकल्चर कॉमनली इंड्यूस स्पॉन्टेनियस, लीथल, रिसेसिव एंड लीथल। जो एग्रीकल्चर में न्यू वैराइटीज़ देते हैं म्यूटेशन से, कौन सी म्यूटेशन काम करती है वहाँ? बताइए। इन द म्यूटेशनल इवेंट व्हेन द एडिनाइल इज रिप्लेस बाय ग्वाइनिन इज एग्जांपल ऑफ। एडिनिन की जगह ग्वाइनिन लग जाएगा टी के साथ, तो क्या होगा वो? फ्रेम शिफ्ट, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन। सो ये भी आपको मैं वीडियो दूंगा म्यूटेशन के ऊपर, तो मे भी मैंने अपलोड किया होगा, चेक करूँगा, नहीं तो ये वीडियो बना के दूंगा, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ द पॉइंट म्यूटेशन इज डिजीज। किस बीमारी में पॉइंट म्यूटेशन होती है? एक सिंगल बेस पेयर से जो म्यूटेशन होती है। डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया, थैलीसीमिया एंड नाइट ब्लाइंडनेस। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने इन बीमारियों को सुना होगा तो। ये मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर भी बताए हैं। इफ़ द डीएनए कोड आर ATG, ATG, ATG एंड सिस्टोनिक बेस इंसर्टेड एट द बिगिनिंग, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? इसमें अगर साइटोसिन बिगिनिंग में आ जाए तो क्या बन जाएगा? CAT, GAT, GATG, नॉनसेंस म्यूटेशन, CATG, ATG, CAGT, CA, TGA, TGA-GT। क्या आंसर आएगा इसका? कोडोन का अगर आपने सुना होगा, वो टॉपिक करवाया था। आइडेंटिफाई द वन विच अकोज म्यूटेशन। कॉस्मिक रे, कोलकाचिन, क्रॉसिंग ओवर, एक्सरे। म्यूटेशन करने वाला कौन सा केमिकल है इसमें? म्यूटेशन आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन रेट, मेंटेनिंग जेनेटिक कंटिन्यूटी, कॉन्स्टेंसी इन आर ऑर्गेनिज्म, वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। म्यूटेशंस के क्या फ़ायदे हैं, क्यों होती है? नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीवैलेंट मियोसिस इन द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ड्यू टू डिलीशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, मोनोसोमी इन्वर्सन। मल्टीवैलेंट, काफ़ी वैलेंट बन जाते हैं जब मियोसिस में, तो क्या कारण होता है उसका? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैटेगरी ऑफ म्यूटेशन? सोमैटिक, जेनेटिक, हेटेरोसिस, नॉन ऑफ दीज। ज़्यादा म्यूटेशन कहाँ देखी जाती है? एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोनोसोमी एंड ट्राइसोमी को कैसे एग्जाम्पल करोगे? ये मैंने आपको बताया था काफ़ी बार। 9 n-1 n+2, 2n+2, 2n+1, 2n-1, 2n+1, n-2, 2n+1। तो ये भी हम डिस्कशन में रख लेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा? ये क्वेश्चन थोड़े टफ थे, मुझे उम्मीद है आपने समझे होंगे ये। तो जेनेटिक्स का काफ़ी टफ टॉपिक है, तो इसको आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी कन्फ्यूज़न हटेगी। तो डिस्कशन में हम
ऑलरेडी आपके लिए प्रेजेंट हैं, कभी भी आप कर सकते हो। तो पॉजिटिवली पार्टिसिपेट करिए मॉक टेस्ट सीरीज़ में, तभी आपको मॉक टेस्ट करवाने का फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द नेक्स्ट टेस्ट। थैंक यू।